हाय फ्रेंड्स, आज हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। अगर आप 72 बीपीएससी या 73 बीपीएससी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे बिहार से एग्जाम दे रहे हो या बिहार दरोगा या फिर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिहार स्पेशल पढ़ना मत भूलिएगा। और आज हम बिहार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम 1857 की क्रांति और बिहार को पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, फटाफट पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत आने वाले इससे ऐसे क्वेश्चन बन के। और जिस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ वो एडिटोरियल की किताब है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1857 की क्रांति और बिहार के बारे में देखते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत में हुए क्रांतिकारियों में 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की संज्ञा दी जाती है। और इसके पीछे जो कारण थे वो राजनीतिक थे, प्रशासनिक थे, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक कई कारण थे। ठीक है, लेकिन जिसमें तत्काल कारण माना जाता है वो चर्बीदार कारतूस के प्रयोग के कारण। ठीक है, और चर्बीदार कारतूस का प्रयोग जो सर्वप्रथम जो इसका विरोध हुआ था वो बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया था, है ना। उन्होंने सार्जेंट ह्यूसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी, इसके बाद तलवार से घायल कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। 1857 की क्रांति का वास्तविक उद्भव जो माना जाता है वो 10 मई 1857 को मेरठ से माना जाता है, जहां मेरठ के छावनी के सैनिकों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाते हुए दिल्ली की ओर चले। और दिल्ली में उस समय जो थे मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर थे, द्वितीय थे, बहादुर शाह द्वितीय, उसी को अपना नेता घोषित किए, है ना। इससे कुछ फैक्ट को पढ़ लेते हैं विद्रोह के केंद्र के बारे में 1857 की क्रांति में। इससे बहुत क्वेश्चन आया है, बहुत क्वेश्चन भर भर के देखने को मिलेगा यहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बिहार में जो उस समय 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? वो थे बाबू कुंवर सिंह थे। दमनकर्ता कौन थे? विलियम टेलर थे। और जो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर या भक्त खां कह लीजिए। इसको जो दमन किया था वो निकलसन हडसन, इसी ने इसको फिर बाद में बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया था। तो जो कानपुर में विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व करता थे नाना साहब थे। और दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल थे। जो लखनऊ में विद्रोह हुआ उसके नेतृत्व करता बेगम हजरत महल थे और कैंपबेल ने इसको दमन किया। झांसी जो थी विद्रोह का केंद्र, उसमें रानी लक्ष्मीबाई इसको नेतृत्व कर रही थी, लीडरशिप में हुआ था। और उस समय हीरोज थे। उसी समय रानी की लक्ष्मीबाई जो थे वो शहीद हो गई थी, है ना। इलाहाबाद की जो विद्रोह का केंद्र था उसके नेतृत्व करता लियाकत अली थे। और इसको जो दमन किया था ये नील ने किया था, ठीक है। और बरेली में जो हुआ था वो खान बहादुर के नेतृत्व में हुआ था आंदोलन, और विंसेंट आयर के द्वारा उसको दमन किया गया था। जो फैजाबाद में, जिसको अभी अयोध्या है, मौलवी अहमदुल्ला इसके नेतृत्व करता थे और रेनार्ड ने इसको दमन किया था, है ना। अब हम पढ़ते हैं बिहार में विद्रोह की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, है ना। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर जिले के झारखंड के रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक के विद्रोह से हुआ था, है ना। 12 जून 1857 को देवघर जिले, उस समय देवघर जिले अभी जो झारखंड में है उसमें बिहार में ही था, है ना। उसके एक रोहिणी गांव है, वहीं 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन ग्रांट मारे गए। अब रोहिणी के विद्रोह में मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया इसको, ठीक है। और विद्रोह सैनिकों को फांसी दे दी गई और रेजिमेंट को परमानेंटली बंद कर दिया। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बीपीएससी में, ठीक है। 3 जुलाई पटना सिटी जो 1857 में विद्रोह हुआ था उसके क्रांतिकारी के नेतृत्वकर्ता कौन थे? उसमें कौन क्रांतिकारी थे? तो पीर अली थे, जो एक पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल मारा गया। पीर अली ने दीन बोलो दीन का नारा दिया था। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहबाद जिले में प्रवेश करके जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह प्रारंभ किया। अब 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया। विद्रोही सैनिक के एक झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को छुड़ा लिया और उन्हें टिकरी राज पर हमला कर 10,000 रुपए उन्होंने लूट लिया।
अब जो बाबू कुंवर सिंह के बारे में पूछते हैं, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लंबे समय से या फिर दे रहे हैं, आपको पता होगा बाबू कुंवर सिंह कितना इंपॉर्टेंट है ना। बिहार के एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार हर क्वेश्चन ये इसमें रिपीट करता ही है। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह के जो मुख्य अनुयायी समर्थक थे उनके भाई अमर सिंह और रित नारायण सिंह थे। उनके भतीजे निशान सिंह और जयकिशन सिंह थे। साथ ही शाहाबाद के 4 जमींदार नरहर सिंह थे, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह तथा विशेश्वर सिंह का समर्थन भी उन्हें प्राप्त हुआ था। उन्हें कमिश्नर टेलर की संदेह की दृष्टि से देखा जाता, उन्हें कमिश्नर टेलर की संदेह की दृष्टि से देखता था। उसने उसे पटना आकर भेंट का निमंत्रण दिया, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला मोहम्मद हुसैन तथा वाइजुल हक के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने टेलर से भेंट करने को अस्वीकार कर दिया। बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर छावनी के सैनिकों के सहयोग के लिए 4000 सैनिकों की सेना तैयार की और उन्होंने सर्वप्रथम जगदीशपुर में बंदूकें एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया और 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर अधिकार कर लिया। आरा को मुक्त कराने आई कैप्टन डेनवर की सेना हार गई और कैप्टन डेनवर वहीं पे मारा गया, है ना। अंग्रेजों ने मेजर आयर के लीडरशिप में पुनः सेना भेजी और आयर की सेना के दबाव में कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों ने उनकी हवेली एवं मंदिर को तोड़ दिया, आरा एवं जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। कुंवर सिंह रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। वहां पे उन्हें अवध के शाह आजमगढ़ का किला का फरमान दिया और दिसंबर 1857 कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया और मार्च 1858 में कुंवर सिंह ने आजमगढ़ में ब्रिटिश अधिकारी मिलमैन को हरा दिया, है ना। अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवपुर घाट गंगा नदी पार करने के दौरान सेनापति डगलस ने कुंवर सिंह को गोली मारा और उस गोली से कुंवर सिंह का बायां हाथ घायल हो गए और वहीं उन्होंने अपने बायां हाथ को काट करके गंगा नदी में प्रवाहित करते हुए कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे किया किंचन भेंट स्वीकार करो। देख रहे हो दोस्तों कितना महान थे क्रांतिकारी कि हाथ में गोली लगी, हाथ को काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। कुंवर सिंह 22 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर लौटे वापस और 23 अप्रैल 1858 को घायल अवस्था में उन्होंने जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। जगदीशपुर को मुक्त कराने कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह पराजित किया, है ना। यहाँ देखिए इसी अवसर पर 23 अप्रैल को विजय दिवस भी मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार में 23 अप्रैल को विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? कि वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाई जाती है। हाथ कटने के कारण गंभीर रूप से घायल कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हो गई और उसकी मृत्यु के समय जगदीशपुर आजाद हुआ था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उसके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किया, है ना। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। 18 नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह को दंडित किया गया। कांग्रेस की स्थापना और बिहार के बारे में पढ़ते हैं, यहां से भी बहुत प्रश्न पूछा है ना। इससे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई है वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। इसके संस्थापक जो थे वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, एओ ह्यूम भी कहते हैं इसको। कहाँ पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में हुआ था। इसके नामकरण हुआ था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र चटर्जी थे और इसके जो प्रथम सचिव थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे और इसके सबसे जो शुरू में जो मेंबर थे वो टोटल 72 मेंबर थे। उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन, है ना। अब पढ़ते हैं बिहार में कांग्रेस की स्थापना और क्या क्या घटनाएं बिहार में हुआ है। तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुल दास संस्कृत विद्यालय में एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अभी मैंने पहले बताया आपको मैंने कांग्रेस की पहली बैठक पुणे में ही निर्धारित थी, लेकिन वहां हैजा फैलने के कारण बैठक का आयोजन बंबई में किया और प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वो किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था, है ना। अभी मैंने आपको बताया इसमें कितने मेंबर ने भाग लिया था। इसमें टोटल 72 मेंबर्स ने भाग लिया था, है ना। इसमें बिहार से कोई प्रतिनिधि उस समय शामिल नहीं हुए थे। आपको क्वेश्चन में घुमा के पूछा जा सकता है क्या कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से किसने किसने भाग लिया, तो उसमें 4-5 ऑप्शन दे देगा आपको कहेगा कि टिक आउट करो।
आपको ध्यान रखना है कोई भी बिहार के प्रतिनिधि शामिल नहीं थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, है ना। बिहार में आप कुछ देखने कितने कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, कब हुए हैं, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो 27वां अधिवेशन थे, 27वां अधिवेशन 1912 ईस्वी को बांकीपुर पटना में हुआ था और RN मुधोलकर इसके अध्यक्ष थे। और 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी को हुई स्थान था गया में, इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे। और 54वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में हुआ, रामगढ़ झारखंड में हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष थे। 3 अधिवेशन, 27वां अधिवेशन, 37वां अधिवेशन, 54वां अधिवेशन। एक हुआ 1912 में पहला 27वां अधिवेशन, 1922 में 37वां अधिवेशन, 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ था। पहला अधिवेशन जो हुआ था 27वां अधिवेशन, उसके अध्यक्ष कौन थे, RN मुधोलकर थे। 37वां अधिवेशन जो हुआ उसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे, गया में हुआ था ये। और सन 54वां अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, इसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद और ये रामगढ़ झारखंड में हुआ था। पहले बिहार में था, अब झारखंड में है। अब अधिवेशन की कुछ कुछ विशेषताएं जान लेते हैं कि बांकीपुर अधिवेशन जो पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी, ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा इसके महासचिव बने थे। मजरुल हक स्वागतकर्ता थे और बैठक में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था। कांग्रेस के सदस्यता शुल्क को 5 रुपए से घटाकर 1 रुपए कर दिया गया, जिसमें बांकीपुर अधिवेशन जो पटना में हुआ था। अधिवेशन, अब गया अधिवेशन को देख लेते हैं। इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की है। बैठक में असहयोग आंदोलन की समाप्ति के विषय पर कांग्रेस में मतभेद भी उत्पन्न हुआ था। चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में चुनाव में भाग लेने पर सहमति बनी और उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना करी। रामगढ़ अधिवेशन जो झारखंड में हुआ था, अब इसके बारे में देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की है और बैठक में द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में ब्रिटिश शासन के विरोध का निर्णय लिया गया। इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस एवं सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कांग्रेस के विरोध में बैठक हुई है ना। अब हम देखते हैं बंग भंग स्वदेशी आंदोलन और बिहार। इसमें बिहार की क्या क्या घटना हुई बिहार में, इसको देखेंगे। बंगाल विभाजन की घटना जो घोषणा हुई थी वो 20 जुलाई 1905 को हुई और उसमें जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन ने की इसकी घोषणा, ठीक है। और अक्टूबर 1905 में इस घोषणा को प्रभावी किया गया। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के पीछे प्रशासनिक कारण को उत्तरदायी बनाया गया, जबकि बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल में फैल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन को भावना को कमजोर करना था। विभाजन के विरोध में संपूर्ण देश में बंग भंग विरोध आंदोलन शुरू हो गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बिहार में प्रधानाध्यापक सतीश चंद्र चक्रवर्ती की प्रेरणा से दरभंगा में रक्षाबंधन मनाया गया। विरोध को सशक्त बनाने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में किया गया और बंगाल विभाजन को 12 दिसंबर 1911 को फाइनली रद्द कर दिया गया। अब हम देखते हैं मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो घटना घटी है। मुजफ्फरपुर में 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। उन्होंने गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन गाड़ी में प्रिंगले केनेडी की पत्नी और पुत्री थी, है ना। बम कांड में उसकी मृत्यु हो गई। एक कुछ फैक्ट है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति के शाखा सचिंद्र नाथ सान्याल ने स्थापित किया। इसमें उसकी सहायता BN कॉलेज के छात्र बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र दास गुप्ता ने की है। अब देखिए यहाँ देखते हैं, जब घटना ये मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ये दोनों घटना के बाद रेलवे लाइन से समस्तीपुर से भाग गए वो, और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोकामा स्टेशन के पास आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस पूसा में पकड़े गए। खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दी गई। होम रूल आंदोलन और बिहार के बारे में देखते हैं। 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास तथा बाल गंगाधर तिलक में पूना में होम रूल की स्थापना हुई। यहाँ देखिए 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना में होम रूल की स्थापना हुई। बिहार में 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को मौलाना मजरुल हक की अध्यक्षता में होम रूल की शाखा की स्थापना हुई। खां बहादुर, सरफराज हुसैन खां एवं राय बहादुर, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय एवं बैजनाथ नारायण सिंह सचिव बनाए गए। श्रीमती एनी बेसेंट पहली बार 18 अप्रैल 1918 एवं दूसरी बार 25 जुलाई 1918 को पटना आई। उन्होंने होम रूल से विचारों से सबको अवगत कराया और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था, है ना। ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए
संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। अब हम देखते हैं चंपारण सत्याग्रह, यहां से भी भर भर के क्वेश्चन आया हुआ पिछले मैंने देखा है। तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था बिहार में। चंपारण में किसान के लिए 3 कट्ठा प्रणाली प्रचलित थी। इसके तहत किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती करना अनिवार्य था, करना ही पड़ता। और इस व्यवस्था के प्रति किसानों में काफी गुस्सा था, क्योंकि नील की फसल के बाद जो भूमि होता है वो बंजर हो जाता है और आर्थिक रूप से काफी शोषक भी था, शोषणकारी का एक था। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में मुरली भरावा गांव पश्चिम चंपारण के थे कि राजकुमार शुक्ल ने इस समस्या पर कांग्रेस नेतृत्व का ध्यान आकृष्ट किया और ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को बिहार आकर किसानों की समस्या सुनने के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी कलकत्ता से 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को पटना पहुंचे और 15 अप्रैल 1917 ईस्वी को वे चंपारण मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से जांच कार्य में सहयोग करने का अनुरोध किया। इसी दौरान बत्तख मियां नामक रसोईया ने भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था कि कौन से रसोईया ने उसके भोजन में जहर मिला तो जान बचाई थी गांधी जी की। बत्तख मियां था, ये क्वेश्चन पूछा था। ये आगे देखते हैं हम लोग। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट WCB हैकॉक ने 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी के चंपारण छोड़ने संबंधी अधिसूचना जारी की और धारा 144 के उल्लंघन में आरोप में गिरफ्तार कर लिया। बाद में 21 अप्रैल 1917 ईस्वी को उन्हें रिहा कर दिया गया। यहाँ देखिए कुछ फैक्ट है कि धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में गांधी जी के ऊपर अभियोग चलाया गया। गांधी जी ने कहा कि मैंने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि अवज्ञा के पूर्व मैंने कारणों से अवगत करा दिया था। मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा और अगले दिन मजिस्ट्रेट ने 100 रुपए की जमानत देने को कहा। गांधी जी ने कहा मेरे पास कोई जमानतदार नहीं है और ना मैं जमानत ही दे सकता हूं। अंततः मजिस्ट्रेट ने स्वयं उसका मुचलका भरा और उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वो रातों रात चंपारण में लोकप्रिय हो गए। अब गांधी जी ने स्वतंत्र जांच कर 13 मई 1917 को अपनी जांच रिपोर्ट बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव को सौंप दी। उस समय परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इस जांच के लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन हुआ। इस समिति के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के आयुक्त FG सलाई थे और महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, DJ रीड एवं G रैनी आदि इसके अन्य सदस्य थे। राजकुमार शुक्ल इसके जो जन्म हुआ था वो 23 अगस्त 1875 को हुआ था, मुरली भरावा में हुआ था और मृत्यु 20 मई 1929 को हो गया। चंपारण में गांधी जी के जो कुछ सहयोगी थे वो थे राजकुमार शुक्ल थे। यहाँ देखिए ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुरा नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, मजरूल हक, बाबू गया प्रसाद सिंह, महादेव देसाई, JB कृपलानी, नरहरि पारेख, शंभू शरण वर्मा और धरणीधर, ये सभी उनके सहयोगकर्ता थे, है ना। अब आगे देखते हैं कि इस समिति ने अपने रिपोर्ट में 3 कट्ठा प्रणाली समाप्त करने की अनुशंसा किया और फिर 29 नवंबर 1917 को चंपारण एग्रेरियन बिल विधानसभा में पेश किया गया और 1 मई 1918 को गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर से चंपारण एग्रेरियन यानी कृषक एक्ट पारित हो गया। इसके बाद क्या हुआ, 3 कट्ठा प्रथा को इस पर प्रतिबंध लगा दिया और साथ ही किसानों से जो अवैध वसूली का 25% किसानों को वापस करने का आदेश दिया। इस प्रकार गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह सफल हुआ। तो ये पूछा जा सकता है आपको प्रथम सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था, तो चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। इसी के बाद चंपारण सत्याग्रह गांधी जी भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था। ये तो मैं बताया मैंने आपको। चंपारण का एक क्रूर निलहे APM ने राजकुमार शुक्ल की मृत्यु पर कहा, चंपारण का वह अकेला मर्द था जो मुझसे 25 वर्षों तक लड़ता रहा। APM ने कहा था ये बात, ठीक है, राजकुमार शुक्ल के बारे में। अब हम दरभंगा किसान आंदोलन के बारे में थोड़ा देखेंगे। ये 1919 से 21 की ईस्वी के बीच में हुआ है। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर के जून 1919 में मधुबनी दरभंगा के जिले के किसानों ने बढ़े हुए लगान दर के विरोध में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन किया, है ना। दरभंगा राज द्वारा लगान दर में छूट दिए जाने के उपरांत 1920-21 में आंदोलन समाप्त हो गया। अब पढ़ते हैं बकास्त किसान आंदोलन। जमींदारी प्रथा के विरोध में बिहार के किसानों ने बकास्त कृषक आंदोलन चलाया। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों से भूमि संबंधित अधिकार छीने जाने के विरोध में था। इस आंदोलन का नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। इस आंदोलन के क्रम में गया में
यदुनंदन शर्मा, दरभंगा में एवं सारण में यमुनाकारी तथा अन्नावारी में राहुल सांकृत्य ने अपना इंपॉर्टेंट योगदान दिया। ठीक है, अब हम किसान सभा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे किसान सभा में कहता हूं आपको तुरंत स्वामी सहजानंद सरस्वती याद आ जाते हैं, है ना। इसकी भी कुछ बारे में हम अभी जानकारी ले लेते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती की कुछ रचनाएं: हुंकार, किसान क्या करे, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड के किसान, किसान सभा के संस्मरण, खेत मजदूर, क्रांति और संयुक्त मोर्चा, गीता हृदय, जमींदारी का खात्मा कैसे हो, किसानों को फंसाने की तैयारियां, मेरा जीवन संघर्ष और फिर कर्म कलाप, है ना। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। बिहार में किसान सभा का प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह इसके उपाध्यक्ष और सिद्धेश्वरी चौधरी एवं नंद किशोर सिंह सचिव थे इसके। 1928 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहटा पटना में औपचारिक किसान सभा की स्थापना की। नवंबर 1929 ईस्वी में सोनपुर मेले में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में विधिवत प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किया गया। इसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार किसान आंदोलन में कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता इसके शामिल थे। इसमें बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में 1934 ईस्वी में हुआ था और तीसरा अधिवेशन स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में 1935 ईस्वी में हाजीपुर में हुआ। नवंबर 1936 ईस्वी में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में मुंगेर के बढ़िया ताल में हुआ कि बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष किया। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसके सचिव एनजी रंगा थे और किसान सभा का जो मुख्य उद्देश्य किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना था, उसका समाधान कराना था। अब प्रमुख किसान नेता देख लेते हैं, उनके कार्य क्षेत्र को देखते हैं। तो गया से जो किसान थे वो थे यदुनंदन शर्मा, दरभंगा सारण से जो किसान थे वो यमुनाकारी, अन्नावारी अंबारी यानी सिवान से तो राहुल सांकृत्यायन, इनकी बहुत पुस्तक, इसके राहुल सांकृत्यायन के फेमस पुस्तक है, इसके बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इनके। और कार्यानंद शर्मा ये थे, ये मुंगेर बढ़िया ताल से थे, है ना। अब हम लोग देखते हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार। ठीक है, खिलाफत आंदोलन और बिहार के बारे में जानकारी लेंगे, उससे पहले थोड़ा देर मैं पानी पी लेता हूं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ अपमानजनक शर्तों के विरोध में खिलाफत आंदोलन 1919 से 23 में हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया। बाद में गांधी जी ने भी मुसलमानों के सहयोग राष्ट्रीय आंदोलन में प्राप्त करने के उद्देश्य से नेतृत्व प्रदान किया, है ना। नवंबर 1919 में पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित हुई। इसमें शांति समारोह के बहिष्कार का आह्वान किया गया। 19 मार्च 1920 ईस्वी को बिहार के सभी मुसलमानों ने हड़ताल कर दिया। 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ साथ संचालित होता रहा, लेकिन तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा द्वारा 1924 ईस्वी में खलीफा पद को समाप्त कर देने के कारण खिलाफत आंदोलन स्वतः निष्प्रभावी हो गया। असहयोग आंदोलन और बिहार में देखते हैं। सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में CR दास द्वारा असहयोग का प्रस्ताव पारित किया गया और C विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में इसे पूर्ण स्वीकृति दी गई। बिहार में इससे पूर्व बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में असहयोग पर बल दिया गया। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू हुआ। नवंबर 1920 ईस्वी में शाहाबाद में नशाबंदी आंदोलन शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के क्रम में राजेंद्र प्रसाद, मजरुल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, मोहम्मद शफी दाऊदी आदि नेताओं ने विधायिका के चुनाव से नाम वापस ले लिया। राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया और उसके भाई राय साहब महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी और मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजेंद्र प्रसाद के भाई का नाम क्या था, तो वो था नाम राय साहब महेंद्र प्रसाद। राय साहब की उपाधि उन्होंने लौटा दिया और मजिस्ट्रेट पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। असहयोग आंदोलन के समय शिक्षा के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए
राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र बने। राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया। मजरूल हक इसके कुलाधिपति बने और ब्रज किशोर प्रसाद इसके कुलपति बने। असहयोग आंदोलन के दौरान मजरूल हक ने दीघा के पास मित्र खैरू मियां से दान में प्राप्त भूमि पर सदाकत आश्रम की स्थापना की। सदाकत आश्रम यानी सच्चाई का गहवारा के प्रमुख सदस्य हैं। इसके सदस्य कौन है? मजरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, आचार्य बद्रीनाथ, राम निरीक्षण सिंह पंडित जी। 30 सितंबर 1921 ईस्वी को मजरूल हक ने सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नाम एक अखबार निकाला। इसके राष्ट्रीय भावना का प्रचार करने का उद्देश्य था उसका, है ना। 22 दिसंबर 1921 को युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन हुआ। उस दिन पटना शहर में हड़ताल आयोजित की गई। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थापित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार से असहयोग के लिए मौलाना सज्जाद द्वारा इमारत ए सरिया संस्था का गठन फुलवारी में किया गया। अब थोड़ा हम राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार के बारे में पढ़ते हैं। स्वराज पार्टी और बिहार। कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में बिहार के गया में हुआ और इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा विधायिका में भाग लेने के बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आदि विधायिका में प्रवेश के पक्ष में थे, अतः उन्होंने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया। स्वराज पार्टी का जो मुख्य पर्पस था वो विधायिका में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। बिहार में 1923 में फरवरी में स्वराज पार्टी का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद और सचिव अब्दुल बारी थे। अब साइमन कमीशन और बिहार के बारे में देख लेते हैं। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण भारत में इसके आगमन का काफी पुरजोर विरोध हुआ था और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और यह आयोग भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच के उद्देश्य से आया था। राष्ट्रीय स्तर पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। बिहार में साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को पटना आया। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में बिहार के नौजवान ने विरोध प्रदर्शन किया। अब थोड़ा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में देखते हैं। 1931 ईस्वी में गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक संगठन स्थापित किया। बिहार सोशलिस्ट की स्थापना का जो श्रेय मुख्य रूप से दिया जाता है वो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा को दिया जाता है। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष आचार्य श्री नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसके अन्य सदस्यों में रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, अब्दुल बारी, योगेश शुक्ला आदि थे। इस संगठन का मुख्य योगदान समाजवादी विचारों को बढ़ावा और किसान मजदूरों को संगठित करने का रहा था। अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ और उसी के अनुरूप 26 जनवरी 1930 को बिहार सहित संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को ईस्वी को दांडी में नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह आरंभ कर दिया, है ना। प्रारंभिक 78 सहयोगियों में बिहार से एकमात्र सहयोगी गिरिवरधारी चौधरी यानी कारो बाबू सम्मिलित थे। गिरिवरधारी बिहार के दरभंगा के कुशेश्वर स्थान के रहने वाले थे। उन्हें कारो बाबू या फिर मैथिल गांधी के नाम से भी जाना जाता था। बिहार में नमक सत्याग्रह का जो आरंभ हुआ था वो 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं शराब की दुकानों का भी विरोध किया गया था। एक कुछ फैक्ट है यहाँ पे, नखास पिंड यात्रा या नखास पिंड चलो। दांडी यात्रा के तर्ज पर बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 को नखास पिंड यात्रा का आयोजन किया गया। यह पटना सिटी के मंगल तालाब के पास था। यात्रा का जो नेतृत्व अंबिका कांत सिंह ने किया और अंग्रेजों ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर यात्रा को रोक दिया। तारापुर नरसंहार, तारापुर गोलीकांड। भगत सिंह एवं उनके साथियों के फांसी के विरोध में मुंगेर के तारापुर में 15 फरवरी 1932 को स्वतंत्रता सेनानियों ने तारापुर थाना भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश
कि अंग्रेजों के 75 राउंड फायरिंग के बाद 34 भारतीय मारे गए, लेकिन केवल 13 मृतकों की पहचान हो पाई। इस घटना को तारापुर नरसिम्हा के रूप में जाना जाता है। मई 1930 में स्वदेशी लीग की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे और इस आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया और नंगे हड़ताल की। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर बंद करने के लिए आंदोलन चलाया। सारण, चंपारण, शाहबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना आदि में चौकीदारी कर बंद कर दिया। उसके बाद 30 जून 1930 को कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित करके 5 जुलाई को राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर 6 महीने की कैद सजा सुना दी गई उसको, है ना। 26 जनवरी 1931 को रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय में जुलूस निकाला गया। डीएसपी बशीर अहमद ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें 6 लोग शहीद हो गए। इस घटना को बेगूसराय गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। शहीद लोगों में चंद्रशेखर सिंह, रामचंद्र सिंह, छट्टू सिंह एवं बनारसी सिंह प्रमुख थे। अब थोड़ा हम एचआरए के बारे में पढ़ देते हैं, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में। क्रांतिकारी सदस्य योगेंद्र शुक्ला के भतीजे बैकुंठ शुक्ला वैशाली के रहने वाले थे। क्रांतिकारी घटनाओं में भाग लिया। फणींद्रनाथ घोष एक बिहार का क्रांतिकारी था। लाहौर षड्यंत्र में सरकारी गवाह बन गया। भगत सिंह एवं उनके साथी को फांसी हो गई और बैकुंठ शुक्ला ने बेतिया में रह रहे फणींद्र घोष की हत्या कर इसका बदला ले लिया और 14 अप्रैल 1934 को बैकुंठ शुक्ला को फांसी दे दी गई है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। गिरफ्तारी के बाद राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीप नारायण सिंह को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया। गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करने तक बिहार में आंदोलन काफी सक्रिय रहा, है ना। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। जनवरी 1937 ईस्वी को बिहार विधानसभा हेतु चुनाव हुए और चुनाव में 152 स्थानों में 107 स्थानों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 58 स्थानों पर विजयी हुए। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला था। विधान परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिल गया। तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं करने देने पर श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री, तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, है ना। प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कह लीजिए, मोहम्मद यूनुस बने। 20 जुलाई 1937 ईस्वी को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय पर बिहार कांग्रेस की सरकार ने त्याग पत्र दे दिया, लेकिन अंग्रेजों द्वारा 19 मार्च 1938 तक कैदियों को छोड़े जाने के कारण पुनः सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया। बिहार 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्याग पत्र देकर विधानसभा भंग कर दी। अब हम व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, पढ़ते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 प्रारंभ किया गया। इसका जो उद्देश्य था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करना और भारतीय जनता को जागरूक बनाना था। प्रथम सत्याग्रही के रूप में आचार्य विनोबा भावे को चुना गया। दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रह ब्रह्मदत्त। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में, जो फैक्ट है ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ना। बिहार में पहले सत्याग्रह के रूप में श्री कृष्ण सिंह को चुना गया। उसके बाद अनुग्रह नारायण सिंह को व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व उन्होंने किया। गया में गौरी शंकर सिंह तथा शिलांग में श्याम नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था, है ना। अब हम पढ़ते हैं भारत छोड़ो आंदोलन एवं बिहार। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद राष्ट्रीय स्तर पर 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन ये आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने इसी में करो या मरो का नारा भी दिया था। 9 अगस्त को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल भेज दिया गया।
बलदेव सहाय ने अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। किसने? बलदेव सहाय ने। 11 अगस्त 1942 को बिहार के विद्यार्थियों ने सचिवालय भवन के सामने जुलूस के साथ मुख्य इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास किया। उस समय तत्कालीन जो पटना के उसमें जिलाधिकारी थे, डीएम थे, वो WG आर्चर के आदेश पर पुलिस ने गोलियां चला दिया, जिसमें 7 छात्र गोलीकांड में शहीद हो गए थे और अनेक छात्र उसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह, देवीपत चौधरी एवं जगपति कुमार इस गोलीकांड में शहीद हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सचिवालय के सामने 7 शहीद स्मारक स्थापित किया गया। इसका शिलान्यास बिहार के प्रथम राज्यपाल जयरामदास दौलतराम ने किया, जबकि औपचारिक अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1956 में किया था, है ना। 7 छात्रों के शहीद होने के बाद 8वें छात्र रामकृष्ण सिंह अंग्रेजों को चकमा देते हुए सचिवालय पर झंडा फहराने में सफल हुए। कौन? रामकृष्ण सिंह। और 12 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड के विरोध में पटना में पूर्ण रूप से हड़ताल रही थी और भारत छोड़ो के दौरान अनुग्रह नारायण सिंह ने स्वतंत्र भारत चिरंजीवी हो का नारा दिया था। ये क्वेश्चन अगर पूछ ले, स्वतंत्र भारत चिरंजीवी हो का नारा किसने दिया था? अनुग्रह नारायण सिंह ने दिया था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेपाल में आजाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र संगठित हुआ। इसका गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई, संचार साधनों को नष्ट करने आदि के उद्देश्य से किया गया था। और आजाद दस्ता के जो संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण थे। इन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में रखा और 9 नवंबर 1942 ईस्वी को दीपावली की रात वे अपने 5 साथियों रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, गुलाम सोनार और शालिग्रामी सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर भाग निकले और आजाद दस्ता का गठन कर लिया। थोड़ा सा कुछ एक फैक्ट है यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, जिसके जो शायद शहीद है उसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं हम। उमाकांत सिन्हा थे, ये नरेंद्रपुर सारण के रहने वाले थे और राम मोहन राय सेकेंडरी स्कूल में कक्षा 9 के छात्र थे। और रामानंद सिंह शहादत नगर पटना के थे और राम मोहन राय सैनिटरी स्कूल कक्षा 9 के ये भी छात्र थे। ये कितने छोटे छोटे उस समय थे। सतीश प्रसाद झा खरहरा भागलपुर के थे, पटना कॉलेजिएट कक्षा 10 के छात्र थे। और राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण के थे, पटना हाई स्कूल कक्षा 9 के स्टूडेंट थे। और राम गोविंद सिंह दशरथा पटना के थे, पुनपुन हाई स्कूल कक्षा 9 के छात्र थे। और देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर के थे, इसमें मिलर हाई स्कूल के कक्षा 9 के छात्र थे। और जगपति कुमार खराटी गाया के थे और BN कॉलेज के द्वितीय वर्ष के स्नातक के द्वितीय वर्ष के छात्र थे, है ना। कितने कम उम्र के थे जो शहीद हो गए थे सातों वहां पे छात्र। नेपाल में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण शिविर रामविलास के द्वारा गठित हुआ था। इसमें बिहार के युवाओं को छापामार युद्ध, अग्नि शास्त्र को चलाने की शिक्षा दी गई। इसके निदेशक सरदार नित्यानंद सिंह थे। आजाद दस्ता में जयप्रकाश नारायण के साथ राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ला, रामानंद मिश्र, अच्युत पटवर्धन आदि समाजवादी नेता शामिल थे। आजाद दस्ता के रेडियो प्रचार का दायित्व राम मनोहर लोहिया पर था। 1943 ईस्वी के मध्य तक सभी प्रमुख नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया और आजाद दस्ता का प्रयास जो है बिल्कुल शिथिल पड़ गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार के छात्रों ने ट्रेन पर कब्जा कर स्वराज ट्रेन नाम से इसे चलाया। स्वराज ट्रेन नाम से चलाया। सिवान में थाने पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश में फुलाना प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए। मुजफ्फरपुर में जुब्बा सहानी के नेतृत्व में 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाना पर हमला कर थाना प्रभारी वॉलर की हत्या कर दी गई। ब्रिटिश दमन के दौरान सभी को बचाने के लिए उन्होंने कहा, वॉलर को मैंने मारा है। 11 मार्च 1944 को फांसी दे दी गई, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन किया गया। इसका उद्देश्य था अस्त्र शस्त्र धन एकत्रित करना और नौजवानों को अस्त्र शस्त्र चलाने का ट्रेनिंग देना। बाद में उन्होंने उत्तरी भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की और सुल्तानपुर में कांग्रेस के सदस्यों ने समानांतर सरकार की स्थापना कर दी। सुल्तानपुर में कांग्रेस ने समानांतर सरकार की स्थापना कर दी, है ना। हम एक दो फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। आनंद मोहन सहाय भागलपुर बिहार के स्वतंत्रता सेनानी थे और वे चितरंजन दास के निजी सचिव भी थे। उन्होंने अपने जीवन के 25 वर्ष भारत से बाहर ब्रिटिश विरोधी कार्य में बिताया। उन्होंने आजाद हिंद फौज सरकार के गठन में सुभाष चंद्र बोस की सहायता की।
वे इस सरकार में सचिव एवं पब्लिक रिलेशन मंत्री भी थे। सीलभद्र याजी बिहार के पटना बख्तियारपुर के सीलभद्र याजी फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य थे। नेताजी से संपर्क होने के कारण उन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुकदमा चलाया गया। उन्हें 6 मास के कारावास की सजा दी गई। पुस्तक दी फॉरवर्ड ब्लॉक एंड इट्स स्टैंड, पत्रिका झनकार, हंसिया, हथौड़ा, जमशेदपुर लेबर टाइम्स थे इसके, ठीक है। सीलभद्र याजी याद रखना है ना। 1942 की क्रांति में कटिहार के शहीद चौक पर 13 वर्षीय ध्रुव कुंडू की शहादत के बाद क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार से लोहा लेने के लिए ध्रुव दल का गठन किया। ध्रुव कुंडू का नाम स्वतंत्रता आंदोलन में देश के सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले में शामिल किया जाता है। याद रखिएगा ये नाम, ध्रुव कुंडू। इसकी शहादत के बाद ध्रुव दल का गठन जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का मुख्य केंद्र गांधी मैदान पटना रहा है। गांधी जी की मृत्यु के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए 1948 में इसका नाम पटना लॉन्ज की जगह गांधी मैदान रखा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में 15,000 से अधिक व्यक्ति बंदी बनाए गए और 8,783 व्यक्ति को सजा हुई। 134 व्यक्ति शहीद हुए और 362 व्यक्ति घायल हुए थे। 11 सितंबर 1942 को हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश राजनीतिक एमरी ने कहा था बिहार में उपद्रव विशेष रूप से उग्र है और यह प्रांत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों आज के क्लास को हम यही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पृथक बिहार राज्य का गठन। तो अगर आपने पूरी वीडियो को अंत तक देख लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी है। थैंक यू सो मच।